नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, कोई भी मैग्नेट हो बेटा, वो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से किसी भी वायर में से जब करंट फ्लो होगा, तो उसके सराउंडिंग में वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा बेटा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इस मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स कब एक्ट होता है? जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करे, तभी ये मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा वो एक्ट होता है। जैसे कि मानो कोई मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट मैं यहाँ पे ले रहा हूं, एक सेकंड मैग्नेट लेते हैं जो इसके पास ही हम लोग रख देते हैं। ये इस मैग्नेट का मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब क्या होगा, ये जो मैग्नेट है ये एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो मैग्नेटिक लाइंस होंगे बेटा वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लो होंगी। ये भी वही करेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होंगे बेटा, मैग्नेटिक लाइंस होंगी इस तरह से, है कि नहीं? यस। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट हुई, और आपस में इंटरैक्शन की वजह से इन दो मैग्नेट्स में हमें एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो दिखाई दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मानो अगर इस साइड नॉर्थ पोल होता तो दोनों सेम नेचर के हो जाते, नॉर्थ नॉर्थ, तो वहां पर आप लोगों को रिपल्सिव फोर्स दिखाई देता। तो अट्रैक्टिव फोर्स हो या चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, वो मैग्नेटिक फोर्स ही है। और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होने के लिए क्या जरूरी होगा बेटा, दो मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंटरैक्ट होना। मान लो अगर यही इसी मैग्नेट को आप लोग कहीं और लेकर जाते हो, तो क्या होगा, तो क्या अब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो गई है बेटा, इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसकी एक रेंज होती है। ये जब इस मैग्नेट के पास होगा, ये जो मैग्नेटिक लाइन है ये अगर इस मैग्नेट के पास है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और जैसे ही हम इससे दूर चले जाएंगे तो यही मैग्नेटिक फील्ड वीक होते हुए दिखाई देती है, और एक पॉइंट ऐसा होता है कि उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाएंगे, उसके बाद मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस मैग्नेट को किसी और जगह पे रखते हो, दूर रखते हो, तो उन दो मैग्नेट्स में किसी भी तरह का फोर्स जो है वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट नहीं हो रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होने के लिए क्या जरूरी होगा बेटा, याद रखना है, क्या जरूरी होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड्स का आपस में इंटरैक्ट होना जरूरी होगा। ठीक है, और इसी मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया था, उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले एक स्टैंड है, इस स्टैंड पर ये हम लोगों ने एक मैग्नेट अटैच किया हुआ है। ये जो मैग्नेट है बेटा, इस मैग्नेट को बोला जाता है हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। हॉर्स के शू के जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसे हम लोग हॉर्स शू टाइप मैग्नेट बोलते हैं। ये इस तरह से होगा बेटा। ठीक है, और ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। जैसे कि अगर मैंने इसे ऐसे रखा, तो बेटा ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल, और मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लो होती है। तो इस तरह से रखा हुआ है वो। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या होंगे बेटा, वो होंगे इनवर्ड। सही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर कैसी है, इनवर्ड है, अंदर है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर, जैसे अंदर जा रही हो, इस बोर्ड के अंदर जा रही हो, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट हो रही है। ठीक है, अब ये जो सेकंड स्टैंड दिखाई दे रहा है, इस सेकंड स्टैंड में हम लोगों ने एक वायर अटैच की हुई है बेटा। ये होल्डर देख रहे हो, ये दो होल्डर्स, इन लोग इसके बीच में हम लोगों ने एक वायर जो है वो अटैच की हुई है। इस वायर की पोजीशन सबसे पहले ये जो ए लेटर दिखाई दे रहा है ये शो कर रहा है। ठीक है, और यही वायर हम लोगों ने यहाँ पर इस बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे लगाया हुआ है एक स्विच। तो जैसे हम लोग स्विच को ऑन कर देंगे, तो करंट जो है बेटा, सबसे पहले करंट के डायरेक्शन क्या होंगे इसके अंदर, देखो
करंट कैसे फ्लो होगा? करंट यहाँ से निकलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से यहाँ पर फ्लो होगा, और करंट की डायरेक्शन इस वायर में बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मैग्नेट की। मैग्नेट ने क्या किया? मैग्नेट ने उसके खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, सही है। और ये जो करंट अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, ये करंट भी उसके सराउंडिंग में क्या करेगा बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मतलब यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है, एक मैग्नेट ने प्रोड्यूस की है और सेकंड इस करंट ने प्रोड्यूस की है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में यहाँ पे इंटरैक्ट हो रही है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट होंगी तो इस वायर पर एक फोर्स एक्ट होगा, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो अगर फोर्स है तो फोर्स की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स की क्या होंगी? कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, सही है। कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा वो हमें बताना है। तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एक रूल पढ़ना है बेटा, और उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, और लेफ्ट हैंड, अब मैं आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का पर्पस क्या है? क्यों यूज कर रहे हैं बेटा हम इसे? इसका मेन पर्पस है टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन शो करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, ये वाला। तो ये करंट दिखाता है और ये कर्ल फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं। तो वो किसके लिए यूज करते थे? मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन शो करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये रूल जो है वो हर जगह पे अप्लाई कर देना है बेटा। जैसे कि मानो अभी यहाँ पर ये जो है मिडल फिंगर, आप लोग देख सकते हो, ये मिडल फिंगर जो है ये करंट के डायरेक्शन को शो करेगा बेटा, ये वाला। जहां जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में मिडल फिंगर को रख देना है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होंगी उस डायरेक्शन में इस इंडेक्स फिंगर को रख देना है। तो ये जो थंब होगा ये जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, उस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मिडल फिंगर होगा बेटा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। ये इंडेक्स फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, और ये जो थंब होगा जिस डायरेक्शन में थंब निकल कर आएगा उस डायरेक्शन में उस वायर के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। क्लियर है? तो चलो अभी मुझे आप लोग बताओ कि इसमें फोर्स के डायरेक्शन क्या होंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। करंट कैसे जा रहा है बेटा? करंट जा रहा है डाउनवर्ड। तो सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में मैंने इस मिडल फिंगर को रखा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इनवर्ड, अंदर जा रही है। तो ये इंडेक्स फिंगर जो है वो इनवर्ड शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो ये थंब कहा क्या शो कर रहा है बेटा? कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है? ये राइट डायरेक्शन शो कर रहा है। राइट डायरेक्शन शो कर रहा है मतलब इस वायर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा बेटा वो इस राइट डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, और वो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पे हमने इसे फिक्स किया हुआ है। तो ये जो फोर्स होगा बेटा ये आप लोग यहाँ पे ये सी पोजीशन देख रहे हो, ये सी पोजीशन मतलब यही वायर अब इस तरह से बेंड होते हुए दिखाई देगा। तो ये नया पोजीशन इस तरह से अचीव कर लेगा। क्लियर है यहां तक? हम्म आगे, अब मानो हमने करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी। तो करंट रिवर्स करने से क्या होगा? मान लो अभी जो करंट है बेटा ये करंट पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, अब हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। अब क्या होगा? तो फिर से रूल अप्लाई कर दो। करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा? अपवर्ड, तो उसे अपवर्ड रख देंगे। ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर कहाँ पे होना चाहिए? इनवर्ड, तो उसे इस तरह से रख देंगे बेटा। सही है, तो आप लोग यहाँ पे देखो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, आउट अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये थंब जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब इस वायर के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा बेटा वो इस डायरेक्शन में होगा।
तो ये जो वायर होगी, ये वायर इस तरह से, मतलब ये जो बी पोजीशन देख रहे हो आप, इस बी पोजीशन में ये हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से फोर्स जो होगा वो इसके ऊपर एक्ट होगा बेटा। आई होप कि आपको भी ये फोर्स का डायरेक्शन जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, जैसे कि वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे कि मानो अभी आप लोगों को पता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, मतलब बोर्ड के अंदर जा रही है, ऐसा आप लोग मानो। और ये वाला जो सिंबल होगा वो किसके लिए यूज करेंगे बेटा हम लोग? वो यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर निकल के आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मान लो ये फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने इसके अंदर इस डायरेक्शन में एक वायर रख दी जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताओ, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाला। अब देखो, अब इनवर्ड डायरेक्शन में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा? करंट है इस डायरेक्शन में, चेक करो। करंट जो है वो जा रहा है राइट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जा रही है अंदर। तो ये थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझे? ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, इस तरह से अगर वायर हो, करंट के डायरेक्शन रिवर्स कर दिए हमने। अब करंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बेटा? करंट जो है वो अब लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन लेना होगा। सही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, ऐसे। बराबर है, इस तरह से चेक करो। ये इंडेक्स फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। करंट जो है बेटा वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब आ रहा है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कैसे भी आप लोग वायर रखो, करंट के डायरेक्शन में आप लोगों को मिडल फिंगर को रख देना है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को रख देना है। यहाँ पे देखो, जैसे कि मानो अभी यहाँ पे, जैसे कि ऐसे देखे मैंने अभी वायर इस तरह से, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या शो कर रही है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड से बाहर आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे हम? बोलो, अब कौन कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो ये बाहर की तरफ है, और करंट जो है बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन में। चेक कर लो, ये आउटवर्ड, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो ये उस साइड से अगर हम लोग देखें तो राइट साइड, तो राइट साइड में क्या लगेगा बेटा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा। समझे? अगर आप लोग बोल देते कि करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब क्या होगा? तो करंट के लिए डायरेक्शन ले लो ये वाली, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है करंट। तो इस लेफ्ट साइड में क्या होगा बेटा? फोर्स जो है एक्टिंग। आई होप कि आपको भी ये फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये करंट के दो टाइप्स है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी हम जिसे कहते हैं, और डायरेक्ट करंट जो है इसे हम डीसी कहते हैं। तो इस तरह के सिंबल होता है बेटा। एसी के लिए हम लोग ये वाला सिंबल भी लगा देते हैं, ये एसी के लिए। ठीक है, और डीसी के लिए इस तरह से हम लोग बैटरी शो कर देते हैं बेटा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो आप ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रख सकते हो। इस तरह का अगर कोई सप्लाई दिखाई दे रहा है मतलब वो एसी है, वो यहाँ पर एसी लगाया हुआ है। और इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है बेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। और वो नियर अबाउट 50 हर्ट्ज होती है। जो हम घर में यूज करते हैं वो कितना होता है बेटा? 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका ऐसा यूनिट होता है, ये साइंटिस्ट का ही नाम है, और इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। घर में नियर अबाउट हम एसी यूज करते हैं, 99% तो एसी यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, और एसी जो होता है ये एक ऑसिलेटिंग होता है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ देखो कैसा है इसका। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे करंट है, और ये है बेटा
एसी का कर्व। तो आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले देखो 0.5 और ये है 1। तो धीरे-धीरे बेटा यहाँ पे करंट जो है वो बढ़ रहा है। इसने एक पॉइंट यहाँ पे अचीव कर लिया, हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होता है बेटा, इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो ये करंट की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। ये फिर से रिटर्न आएगा बेटा, यहाँ पे 0 बनेगा। तो यहाँ पे इसने एक पॉजिटिव साइकिल जो थी वो कंप्लीट कर ली, हाफ साइकिल पॉजिटिव। और फिर से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब ये बढ़ रहा है बेटा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसकी नेगेटिव वैल्यू आप लोगों को दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। वन साइकिल जो होती है वो होती है बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, इसे वन साइकिल बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर पाई/2 होगा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई/2 और ये होता है 2 पाई। तो 0 से लेके 2 पाई तक एक साइकिल होती है। तो एक साइकिल में ये जो एसी होता है बेटा, ये 50% पॉजिटिव शो करता है, 50% नेगेटिव शो करता है। मतलब इसकी पोलैरिटी हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होती है और हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव होती है। और इसके अंदर ये जो करंट है, आप देख सकते हो करंट की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। कंटिन्यूअसली करंट जो है बेटा, वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे डीसी में नहीं होता, डीसी इज अ डायरेक्ट करंट। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली लाइन, ये ये डीसी है बेटा। कांस्टेंट वैल्यू हर जगह पे, कहीं पे भी चेक करो आप, डीसी की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है। हर जगह पे वो सेम ही है। ठीक है? तो ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप लोगों को याद रखना है। और एसी जो होगा बेटा, एसी मैक्सिमम हम एसी यूज करते हैं। घर के अंदर क्या यूज करते हैं हम लोग? एसी यूज करते हैं। तो एसी क्यों यूज कर रहे हैं बेटा हम लोग? जैसे डीसी के अगर बारे में बताएं तो जैसे क्लॉक है, क्लॉक के अंदर जो सेल होता है बेटा, वो डीसी टाइप है। ठीक है? और एसी जो है, तो एसी हर जगह पे, मतलब हर घर में हम लोग एसी यूज़ करते हैं और पूरे वर्ल्ड में 99% एसी को ही हम लोग प्रेफ़र करते हैं। तो एसी को ही ज़्यादा प्रेफ़र क्यों किया जाता है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है बेटा? एसी जो होता है ये चीप होता है, सस्ता होता है। इसका जो प्रोडक्शन होगा, ये डीसी के कंपैरिज़न में कम होता है, सस्ता होता है, ये चीप होता है। ठीक है? ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट होगा। सेकंड क्या होगा बेटा? एसी जो है, एसी एसी को आप लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। एसी जो होगा वो डीसी में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज करके आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, ये भी यूज है ओवर द डीसी। नेक्स्ट, एसी जो है इसको आप लोग कम ज्यादा कर सकते हो बेटा। एसी वोल्टेज होगा तो उसको आप लोग बढ़ा सकते हो, उसको आप लोग कम कर सकते हो। तो ये किया जाता है बेटा ट्रांसफॉर्मर से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के फिर से 2 टाइप्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप जो होता है वो बढ़ाने का काम करेगा, स्टेप डाउन जो होगा वो डिक्रीज करने का काम करेगा। तो ट्रांसफॉर्मर से आप लोग क्या कर सकते हो? एसी को कम ज्यादा जो है वो कर सकते हो। तो ये बाकी कुछ एडवांटेजेस है जिसकी वजह से एसी को जो है